बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान, इंस्ट्रक्टर ऑफ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री इन फाल्कन एजुकेशन जोन इस्लामाबाद। हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की बेस हमने बनाई कि एटम क्या होता है, एटम के पार्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में स्टडी किया, फिर उसकी कुछ एग्जांपल्स की, फिर हमने आइसोटोप्स पढ़ा, आइसोटोप्स की एग्जांपल्स की। तो आज हमारा टॉपिक है स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाई। स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई के हवाले से आज हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियाई जो है वो न्यूक्लियस की प्लूरल फॉर्म है, यानी न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस, और अगर दो न्यूक्लियस हों तो उनको न्यूक्लियाई कहते हैं। स्टेबल न्यूक्लियाई कौन से होते हैं? तो वो किसी भी एटम के वो न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम हो और वो अपने अंदर से कोई भी रेडियो एक्टिव रेज एमिट ना करें, अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट ना करें, शुआओं को हार्च ना करें, उनको हम कहते हैं स्टेबल न्यूक्लियाई। किसी भी एटम के वो न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम होता है और वो अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट नहीं करते, उनको हम कहते हैं स्टेबल न्यूक्लियाई। द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम whose atomic numbers are less than 82 and they do not emit radioactive rays are called stable nuclei। दूसरा कंसेप्ट ये है जो जनरल यूज़ किया जाता है स्टेबल न्यूक्लियाई के बारे में, कि वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है, यानी जिनका मैस नंबर या एटॉमिक नंबर इवन होता है, यानी इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर पाए जाएँ किसी भी एटम में, यानी जुफ्त, इवन कहते हैं जुफ्त, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाए जाएँ तो वो स्टेबल न्यूक्लियाई होगा। तो पहला कंसेप्ट ये है कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम होता है और वो अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट नहीं करते, और दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर उनमें इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो वो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं। इसी तरह अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जैसा कि मैंने बताया कि एक एटम का न्यूक्लियस होता है तो दो एटम के न्यूक्लियस तो वो न्यूक्लियाई हो जाते हैं। तो किसी भी एटम के वो न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है और वो अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करते हैं, रेडिएशंस को हार्ज करते हैं, शुआओं को हार्ज करते हैं, और उनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, उनको हम कहते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो किसी भी एटम के वो न्यूक्लियाई हुज एटॉमिक नंबर्स आर मोर देन 82 एंड दे एमिट रेडियो एक्टिव रेज आर कॉल्ड अनस्टेबल न्यूक्लियाई। इसी तरह इसका भी दूसरा कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि इनके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स आड होंगे ताक अदद में। अगर ताक अदद में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, और अगर जुफ्त तादाद में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं। तो ये हमें पता चला कि स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाई में क्या फ़र्क होता है। इसी को बेस बनाते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है जिसमें स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है, यानी किसी भी एटम से खुद ब खुद एमिशन होती है, किसकी? आयोनाइजिंग रेडिएशंस की या पार्टिकल्स की। तो किसी भी एटम से आयोनाइजिंग पार्टिकल्स, यानी वो शुआएँ जो किसी भी दूसरे सब्सटेंस को आयोनाइज कर दें। आयोनाइज का मतलब है कि उसको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट कर दें, उसको हम कहते हैं आयोनाइजिंग। आयोनाइजेशन से ये वर्ड निकला आयोनाइजिंग, आयन से बेसिकली ये वर्ड है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ में कन्वर्ट हो जाना, डैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो कह रहा है कि किसी भी एटम से ऐसे पार्टिकल्स का निकलना जो किसी भी दूसरे एटम को आयोनाइज कर दें और वह खुद ब खुद निकलें, उसके प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस और पार्टिकल्स फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियाई इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियाई से स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशंस, यानी किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियाई से खुद ब खुद ऐसे पार्टिकल्स का निकलना जो दूसरे पार्टिकल्स को आयोनाइज कर दें, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और वो एलिमेंट्स जो अपने अंदर से इन पार्टिकल्स को एमिट करते हैं उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जो अपने अंदर से आयोनाइजिंग पार्टिकल्स या आयोनाइजिंग रेडिएशंस को अपने अंदर से एमिट करते हैं उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स विच एमिट आयोनाइजिंग पार्टिकल्स, ये पहला कंसेप्ट है। और उसका दूसरा कंसेप्ट ये है देयर एटॉमिक नंबर्स आर मोर देन 82,
और इनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, तो वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो और वो अपने अंदर से शुआओं को खारिज करें, उनको कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और रेडियो एक्टिविटी का फिनामिना दिया एक साइंटिस्ट था हेनरी बैक्वेर्ल, उसने 1896 में इसके बारे में कंसेप्ट दिया। उसने कहा कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो खुद ब खुद आगे बढ़ता है, उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद आगे बढ़े, दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो बच्चों आज हमें पता चला कि स्टेबल न्यूक्लियाई क्या होते हैं। वो न्यूक्लियाई जो अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट नहीं करते और उनका एटॉमिक नंबर 82 से कम होता है वो स्टेबल, और जो अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करते हैं और उनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है वो अनस्टेबल। दूसरा कंसेप्ट ये है कि इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं तो अनस्टेबल, ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं तो अनस्टेबल। इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं तो स्टेबल, ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं तो अनस्टेबल। और किसी भी एटम से खुद बहुत शुआओं का निकलना वो रेडियो एक्टिविटी, और वो एलिमेंट्स जो इनको निकालते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक ख्वाहिशात नेक जज्बात के साथ। अल्लाह हाफिज़।